नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। DFL फैमिली मेंबर्स, आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट 16 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं, जो अपने आप में ही मैसिव है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों, मैं ईश्वर से प्रे करूँगा कि सारे लोग लॉन्ग टर्म में पैसे कमाएं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी कभी पॉसिबल होता है, कभी नहीं होता है। आपको दोस्तों अगर दूसरों से ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपके पास नॉलेज सही टाइम पे आनी चाहिए। और ऑफ कोर्स आपको दूसरों से स्किल के मामले में दोस्तों काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। और ऑफ कोर्स डिलीवरी रिपोर्ट्स की बात की जाए, डेली चेक करना बस 5 मिनट का काम है, लेकिन इससे दोस्तों आप दूसरों से अलग हो जाते हैं। तो इसी बीच में कैसे मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने तरफ से वो सब न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं। लेकिन दोस्तों, इस पे सिर्फ बेस बना के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। आप मेरा हेल्प ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको अपने अंदर ना वो रिसर्च खोजने की आवश्यकता होगी। तो डेली का अगर आप 5 मिनट सिर्फ देखेंगे हम कि डिलीवरी रिपोर्ट क्या बोलती है, इससे दोस्तों आपके करियर में ना मैसिव चेंज हमें देखने को मिल सकता है। इसी बीच में कैसे 5 कंपनीज में हेवी एकोमोलेशन देखने को मिल रहा है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो मेरे करियर में एकोमोलेशन रिपोर्ट की बात की जाए या फिर डिलीवरीज रिपोर्ट की बात की जाए, इससे काफ़ी मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। इससे गैस हम लोग एक चीज़ समझ जाते हैं कि कौन से प्राइस में ज़्यादा एकोमोलेशन, मतलब वो प्राइस ट्रेडर्स की बात की जाए, इन्वेस्टर्स की बात की जाए, उनको अनुकूलित लगता है। F&O ट्रेड दोस्तों अलग होता है। हम जहाँ पे वॉल्यूम की बात की जाए, सेंटिमेंट की बात की जाए, डेली अप्स एंड डाउन्स की बात की जाए, उससे ट्रेडर फायदा लेता है। लेकिन जो दोस्तों अकाउंट में शेयर्स आते हैं ना, वो दोस्तों असली खेला होता है। इसी बीच में कैसे कंपनी में 10,35,000 आज के दिन में ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिले नंबर्स ऑफ शेयर, जहाँ पे कैसे 9,81,000, ऑलमोस्ट 95% के आसपास स्ट्रॉन्ग एकोमोलेशन दिखाई दे रही है। कंपनी को दोस्तों अपने चैनल पे मैंने बहुत बार कवर किया, और ऑफ कोर्स मैंने कैसे जो कवरेज दी है ना, वो जनरली डिलीवरीज रिपोर्ट को बेस बना के दी है। कार्बोरंडम की बात की जाए, एक ऐसी कंपनी जो पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इस बीच में गैस इस कंपनी में लगातार हाई एकोमोलेशन हो रहा है। स्टॉक के भाव की बात की जाए 1700 के आसपास चलता है। 5 ईयर्स की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस कंपनी मैसिव पैसे बना के दी है। और यस, कंपनी में गैस ब्रेकआउट के पहले भी इस कंपनी में जोरदार एकोमोलेशन हुआ था। और मैंने गैस अपने सब्सक्राइबर लोग को बहुत बार कार्बोरंडम के बारे में डिस्कस भी किया था, बताया था कि इस कंपनी को थोड़ा फोकस में करें। खरीदना नहीं खरीदना अलग बात है, ऑब्जर्वेशन करने में क्या जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास शेयर पहुंचा, एकोमोलेशन कंप्लीट हो गया, स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बावजूद भी कैसे इस कंपनी में अच्छी खासी एकोमोलेशन हो रही है। की बात की जाए, एक मल्टी बैगर स्टॉक बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स का जो ग्रुप को ये बिलोंग करती है ना, वो ग्रुप दोस्तों मास्टर क्लास ग्रुप है। और ऑफकोर्स इस ग्रुप के सारे स्टॉक्स ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। साउथ इंडिया की बात की जाए, यहाँ पे दोस्तों इसका ग्रुप बिलोंग करता है, जो अपने आप में गैस साउथ का टाटा कहलाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आंख बंद कर निवेश करने की आवश्यकता है। आपको फंडामेंटल के संग कंपनी में क्या आउटकम आ सकता है, इसको खोजने की आवश्यकता हो सकती है। लोग सही गेस किए होंगे। मुरुगप्पा ग्रुप की बात की जाए, इसमें कैसे बहुत सारी कंपनीज हैं। क्या कोई बता सकता है दिग्गज इंसान कि 5 मुरुगप्पा ग्रुप की टॉप क्लास कंपनी कौन कौन सी है? कमेंट बॉक्स में मैं वेट ज़रूर करूँगा, और ऑफकोर्स जिनका आंसर सही होगा मैं उसको ऑफकोर्स कमेंट करने की कोशिश भी करूँगा। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक मिड कैप से थोड़ी बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है। 32,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 70 का भी थोड़ा स्ट्रेस तो है, बट कंपनी के ROE काफ़ी इनलाइन है। पिछले कुछ समय से गैस मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि ऑफकोर्स इनके बिजनेस में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के टॉप लाइन बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। कंपनी के बॉटम लाइन की बात की जाए, मार्जिन्स में भी रिकवरी हमें देखने को मिली, और इसी की वजह से कंपनी के पैट जब बढ़ते हैं ना, तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। 2022-23 में भी कंपनी अपने पीएस से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, और यही रीज़न है कि इसकी कंपनी पिछले कुछ समय से काफ़ी भाग रही है। के पास अगर आप देखें तो अच्छा खासा रिजर्व्स है। 3100 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व्स ओन करती है। बोरोइंग्स की बात की ना के बराबर है। तो अगर आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज एक तो गैस कंपनी ब्रेकआउट हो चुका है, और दूसरे की बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिलीवरी रिपोर्ट हमें पिछले कुछ महीनों से दिखाई दे रही है। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ गैस, उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग एकोमोलेशन देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी को तो दोस्तों मैंने डिलीवरीज रिपोर्ट में ना हर 2-4 सप्ताह की बात की जाए उसको कवर किया था, बिकॉज इस कंपनी में एबनॉर्मल 97, 98 इस तरह का गैस डिलीवरी में देखने को मिला, और उसके बाद स्टॉक ब्रेकआउट किया। आज भी गैस अगर आप देखें तो एंड ऑफ डे की बात की जाए EOD, इसमें 9,28,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई।
8,72,000, जिसका एग्रीगेट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 94% के आसपास स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहे हैं। के नाम की बात की जाए, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। जी हाँ गैस, चोला फाइनेंस अलग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी अलग है। और इस कंपनी में गैस मुझे अच्छे से याद है, जब इसका प्राइस ना 8,900 के आसपास था, तब से गैस इस कंपनी में स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ। और ऑफकोर्स उसके बाद ये कंपनी आज हमें 1465 के फिगर में दिखाई दे रही है। 5 ईयर्स की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस ये कंपनी 200% के आसपास पैसे बनाई। और जस्ट दोस्तों 1 साल पहले की बात की जाए, 6-8 महीना पहले की बात की जाए, ये अंडर परफॉर्मर था। मैंने क्या बताया कि 500-600-700 के आसपास ना इसने बहुत लंबा बेस बनाया। और उसके बाद दोस्तों अच्छे एक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक भी अभी टॉप पे चल रही है। की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये भी मुरुगप्पा ग्रुप की बात की जाए उसको बिलोंग करने वाली कंपनी है। और यस, जो छोटा मोटा बस काम करते हैं, डिलीवरी रिपोर्ट को देखते हैं, उनको समझ में आता है कि कंपनी अगर करंट सपोर्ट पे जाके एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और उसके बाद वो स्टॉक गिरता नहीं है, पीछे से एक्यूमुलेशन काफ़ी हावी होता है, वो दोस्तों एक बहुत ही ग्रीन सिग्नल होता है। वैसा बात नहीं है कि 100% का कोई टेक्निकल या कोई भी ऑब्जर्वेशन सही हो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन वो दिखाई पड़ता है। वाली कंपनी का दोस्तों पी हमेशा थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसी का थोड़ी खास कंपनी है बिकॉज कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए 27,000 करोड़ के आसपास है। प्राइस टूडिंग गैस काफ़ी चीप और चीपेस्ट हमें देखने को मिलता है। आरओई की बात की जाए तो ऑफकोर्स उसके रिस्पेक्टिव में गैस बहुत ही ह्यूज है। कंपनी की बात की जाए दोस्तों, मैसिव जो चेंजेस हमें देखने को मिले ना 2021 के बाद, जब टर्न अराउंड कहानी शुरू हुई, मुरुगप्पा ग्रुप के सारे स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसमें कैसे इस कंपनी के टॉप लाइन अगर आप देखें बहुत ह्यूमंगस थे। और मैंने आपको साफ साफ बताया कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। आपको समझ में आने की आवश्यकता है। और ऑफकोर्स कैसे कभी कोई कंपनी के प्रॉफिट ना इतने रफ्तार से भागेंगे, 1,000 करोड़ के आसपास इजाफा होगा ईयरली प्रॉफिट में, स्टॉक भी भागते हैं। तो ऑफकोर्स एक्यूमुलेशन रिपोर्ट उस हमें ना काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाता है। तो इस कंपनी में भी आप निवेशित हैं तो ऑफकोर्स निवेशित रहें, प्लान करना चाहते हैं, होल्डिंग वाली कंपनी पसंद है तो ये भी कैसे बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है उसी ग्रुप की। कंपनी की बात की जाए 4,05,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है और 3,60,000 झोली में वापस आते हुए देखने को मिल रहे हैं, मतलब डीमेट अकाउंट में वापस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एग्रीगेट की बात की जाए 88% के आसपास स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है। के नाम की बात की जाए केपीआर मिल, ये दोस्तों कंपनी मुझे खास इसलिए पसंद है बिकॉज इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्राइसिस में भी काफ़ी मजबूत थे। इंडस्ट्री से कैसे इस कंपनी ने मैसिव पैसे बनाए। अब मैसिव पैसे बनाने का मतलब ये नहीं है कि इसने बहुत 1,000-2,000% के आसपास पैसे बनाए, लेकिन दोस्तों जितना पूरा सेक्टर गिरा ना, इस कंपनी में कम गिरावट हुई। और केपीआर मिल में गैस हाल फिलहाल में ही हमें टॉप ब्रेकआउट दिखाई दिया था। इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस स्टॉक 600% अप। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी के बावजूद भी कंपनी ब्रेकआउट के बाद ह्यूज एक्यूमुलेशन हो रही है। तो इस कंपनी को दोस्तों आप चाहें तो अपने फेवरेट वॉच लिस्ट में लगा कर रख सकते हैं और उधर पे आप डिप का ये फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपको कोई भी इस तरह के इंडस्ट्री में निवेश करना पसंद है तो। गेम इस कंपनी को दोस्तों मैंने बहुत बार कवरेज दी है और ऑफकोर्स मैंने कहा जब ब्रेकआउट हुआ था तभी भी कवरेज दी। ब्रेकआउट की बात की जाए एक रेजिस्टेंस से जाके हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। स्टॉक 10% लुढ़क चुका है, लेकिन यस एक्यूमुलेशन रिपोर्ट उससे कुछ और बोल रहे हैं। और ये कंपनी अगर 850 के ऊपर ट्रेडिंग करती है तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को एक बार ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। केपीआर की बात की जाए तो केपीआर दोस्तों 29,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। हाल फिलहाल में इस कंपनी 934 के आसपास गई थी, वहाँ से हमें तकरीबन 80 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का एक साल लो 615 है, 37 के पी के संग कंपनी के आरओसी आरओई काफ़ी इनलाइन है। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स का सेल्स में हमें कोई कमी वैसे दिखाई नहीं दी। अब 2023-24 का पीरियड आप सबको अच्छे से पता है कि टेक्सटाइल के लिए उतनी अच्छी नहीं है और टेक्सटाइल के दूसरे बिजनेस का उतना प्रॉफिट नहीं विटनेस कर रहे। और ऑफकोर्स हम लोग को ये उम्मीद है कि शायद बजट में फुटवेयर और ऑफकोर्स टेक्सटाइल को कुछ रिलीफ मिले, ऐसा गैस सोर्सेज बता रहे हैं। अब निर्मला जी वो करेंगे फिर नहीं करेगी उनके हाथों में, बट कंपनी का दोस्तों टॉप लाइन फ्लैट होने के बावजूद भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में उतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली बिकॉज कंपनी ग्राउंड पे काफ़ी मजबूती से काम कर रही है। दोस्तों जून क्वार्टर के डेटा अपडेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहां प्रमोटर्स द्वारा एक भी शेयर बेचा जाता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। और एफआईएस और डीएस दोनों ने गैस अपने स्टेक को बढ़ाया है और उसके बावजूद भी गैस हाई एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो इस कंपनी को आप चाहें तो ट्रैक करें, आपको अच्छा लगता है तब निवेश कर सकते हैं, नहीं लगता तो बहुत सारे ऑप्शन है। बट कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डिलीवरीज रिपोर्टों से हमें ना इस बात का आश्वासन देता है कि लॉन्ग टर्म में हमें कंपनी के ईपीएस को चेक करना है और क्वार्टरली अपडेट को देखना है। सब कुछ सही रहा, कंपनी के नंबर्स इनलाइन हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नेक्स्ट जो रैली है इस कंपनी में भी आ सकती है। दोस्तों बात की जाए कंपनी में 16,84,000 शेयर्स की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है और 14,78,000 शेयर्स की डीमेट में वापसी, मतलब 87% के आसपास
ह्यूमंगस एकोमोडेशन दिखाई दे रहा है। के नाम की बात की जाए निपॉन इंडिया, मुझे पता है गैस कि बहुत लोग इसको होल्ड कर रहे होंगे या फिर बहुत लोग बेच के निकल गए होंगे। होल्ड वही लोग कर रहे हैं जो जिनको पता है कि जब टाइम चेंज होता है तो स्टॉक रॉकेट बनते हैं। 2017 के बाद दोस्तों 2022 तक इस कंपनी ने उतना बड़ा पैसा नहीं बनाया, बट जैसे ही गैस गुड टाइम आया, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसआईपी का पहाड़ बना, इस कंपनी के रिटर्न्स की बात की जाए बहुत ही अच्छे बने। मतलब जो उनके म्यूचुअल फंड सब्सक्राइबर हैं उनके रिटर्न्स अच्छे मिले, तो ऑफकोर्स उन्होंने गैस बहुत सब्सक्राइब किया और इस फंड में अभी के टाइम बहुत तेज़ी के संग इस शेयर में भी काफ़ी तेज़ी हो रही है। साल की बात की जाए तो एक साल में गैस कंपनी डबल हो चुकी है और सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक्स है, चाहे वो कैम्स की बात की जाए निपॉन की, बात की जाए एचडीएफसी एएमसी की, सब में एक तरफा रैली हमें विटनेस की है। कम की बात की जाए तो क्या आप होपफुल थे कि कंपनी इतना जल्दी 650-700 के लेवल पर जाएगी? नहीं दोस्तों, मुझे भी उतना यकीन नहीं था, बिकॉज बीच में 23 में कंपनी फिर से उसी बेस पे आ गई थी जो कोविड के पहले था। और मैंने कहा, मुझे याद है वीडियो बनाया था कि कोविड से भी सस्ता भाव आप चाहें तो इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते थे। वहाँ पे गए इस कंपनी में कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। आज गए स्टॉक एक तरफा भागा, तो बहुत लोग बेचते हैं, स्टॉक भागता है। इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तो कोई भी एक साल 2 साल अगर कंपनी को टेलविंड मिलता है, इंडस्ट्री को टेलविंड मिलता है, तो कंपनी बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों कैश का वो बिजनेस है। मार्केट कैप की बात की जाए 41,000, 37 के पी के संग कंपनी का आरओई काफ़ी अच्छे होते हैं, बिकॉज इन सब कंपनी का पैसा हमेशा इसलिए बनता है बिकॉज कंपनी को ऑफकोर्स सब्सक्रिप्शन फीस की बात की जाए इन सब से कमाई होती है, प्लेटफॉर्म फीस से कमाई होती है, और यही दोस्तों कंपनी का ब्रेड एंड बटर बिजनेस कहलाता है। मैं दोस्तों इनके रिटर्न्स की बात की जाए काफ़ी नील थे, बिकॉज कंपनी में म्यूचुअल फंड में उतनी ग्रोथ नहीं थी, बट जैसे ही दोस्तों कंपनी के टॉप 10 बढ़े, आप देख सकते हैं कि 1500 से 2000 वैसे का इस कंपनी के पैड बढ़े, और कंपनी के पैड फिगर्स बढ़ने के बाद इस कंपनी में काफ़ी तेज़ी हुई, और इस कंपनी को भी दोस्तों मैंने पहले बहुत बार अपने प्लेटफॉर्म पे कवर किया है। इस गैस बात की जाए लास्ट कंपनी की जो अभी के टाइम काफ़ी वैल्यू दे रही है, मैं दिखाऊंगा, जिसमें 4,59,000 शेयर्स की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है, और 3,33,000 शेयर्स की वापसी, मतलब 72% के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग एकोमोडेशन चल रहा है। की बात की जाए पीए इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो गैस अभी के टाइम ऑलमोस्ट 3900 के आसपास ट्रेडिंग कर रही है। बात की जाए मैक्सिमम चार्ट की, तो मैक्सिमम दोस्तों इस कंपनी ने बहुत बड़े पैसे बनाए, और मैं दिखाऊंगा दोस्तों ये कंपनी खास क्यों है और इस कंपनी को क्यों फोकस करे। ऐसे तो गैस एग्रोकेमिकल में दुनिया भर की कंपनी है, लेकिन ये कंपनी गैस सबकी फादर कंपनी है। मतलब मैं अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, क्राइसिस में अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, इनके वैल्यूएशन ईपीएस की बात कर रहा हूँ, जो अपने आप में गैस काफ़ी हिस्टोरिक है और काफ़ी मीन वैल्यूएशन में गैस पिछले कुछ समय से ये कंपनी ट्रेड कर रही है। इनकी साइज़ की बात की जाए, केमिकल्स को बिलोंग करने वाली एक बड़ी कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है गैस, लेकिन 35 का पी के संग कंपनी के आरओई काफ़ी इंप्रेसिव है। 30 का पी दोस्तों बहुत लोगों को महंगा लगेगा, बहुत लोगों को सस्ता लगेगा, मुझे गैस तो बहुत ही रीजनेबल लग रहा है, बिकॉज इनके हिस्टोरिक मीडियन पी की बात कीजिए 36, जो गैस उसी के लेवल पे चल रहे हैं। और पीछे से गैस जो बार ग्राफ आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे ईपीएस का भंडार हमें देखने को मिल रहा है, मतलब जिस दिन दोस्तों लोगों की नज़र इस कंपनी पर पड़ी, इस कंपनी में काफ़ी तेज़ी हो सकती है अगर सब कुछ सही चला तो। दोस्तों अगर आप देखें तो 2021 से मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि जिसके सेल्स प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और स्टॉक नहीं भाग रहे हैं, उन सब कंपनी को बिल्कुल भी ना बेचें। आप ट्रैक एंड वॉच करें तो पिछले कुछ समय से गैस प्रॉफिट डबल हो चुका है। बस शेयर की बात की जाए 2021 के टॉप पे चल रहे हैं, तो इन सब कंपनी को आप ट्रैक एंड वॉच करें, निवेशित हैं तो कोई भी शेयर को ना बेचें, बिकॉज आपके बेचते ही बहुत सारा शेयर्स अच्छे पैसे बनाता है। आपको लगता है कि बेचना चाहिए तो ऑफकोर्स उसमें गैस मैं एकदम भी कुछ नहीं बोलूँगा, आपको लगता है तो आप वो करिए, लेकिन ये अगर आपको दुविधा है तो आप सोचिए समझिए, उसके बाद फाइनल कॉल लीजिए। और उसके साथ ही साथ जितने भी कंपनी के अंदर न्यूज़ आ रही है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, वो सबको भी ज़रूर ध्यान रखिए। तो वीडियो गाइस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।